हाय बेस्टीज, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल डूइंग फाइन। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। सो गाइज, ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। Q&A था बेसिकली। मेरे पास बहुत से लोग पूछते हैं कि आपकी डॉटर्स के बीच में 9 इयर्स का गैप क्यों है, और अगर है तो आपने इतना लेट प्लान क्यों किया, या क्या आपको कंसीव नहीं हो रहा था, और अगर हो भी रहा था तो आपने इतना बड़ा गैप लेने का क्यों डिसीजन लिया। तो ये वीडियो इसी चीज़ के बारे में है। तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो गाइज, आई गॉट मैरिड 2012 में। तो मैंने डिसाइड किया, आई वॉज वर्किंग बाय देन, मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल थी। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे अभी बेबी नहीं चाहिए। एटलीस्ट आई नीड टू नो द फैमिली, और मैं एडजस्ट कर सकूँ, उसके बाद मैं बेबी प्लान करूँगी। तो एग्जैक्टली विद इन आई थिंक 1 ईयर कंप्लीट हुआ। मेरी फर्स्ट एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट की अच्छे से, एंड देन वी डिसाइडेड कि वी नीड अ बेबी नाउ। सो 2013 में आई बीन ब्लेस्ड विद अ डॉटर मायरा। 2013 अक्टूबर में उसका जन्म हुआ, और सब बहुत अच्छा था। आई लेफ्ट दी जॉब और मैं उसकी अपब्रिंगिंग में लग गई। मैंने डेडिकेटेडली अपना सारा टाइम, सारा वक्त और सारा लव अफेक्शन उसको दिया। सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था। देन आफ्टर 5 years वी रियलाइज दैट येस वी नीड सेकेंड चाइल्ड ऑल्सो, क्योंकि मेरी डॉटर बहुत क्रैंकी हो चुकी थी और उसको बेबी चाहिए था। बिकॉज हम कहीं भी जाते थे, सब अपने सिबलिंग्स के साथ बिजी होते थे, खेलते थे, इंजॉय करते थे। तो वो बहुत कमी फील करती थी कि मम्मा हमारे घर बेबी नहीं है, मेरे पास कोई सिबलिंग नहीं है, कोई भाई नहीं है, कोई बहन नहीं है, सो आई नीड अ बेबी। तो हमने सोचा, एंड ऑब्वियसली वी ऑल्सो वांटेड अ बेबी। तो हमने सोचा कि ठीक है, वी विल प्लान। देन वी स्टार्टेड प्लानिंग कि हम अपने बेबी के लिए हम प्लान कर रहे हैं। इनिशियली वी ट्राइड फॉर एन ईयर, एंड हम कंसीव नहीं कर पा रहे थे। तो मुझे लगा कि ये दिस इज़ द राइट टाइम जब मुझे डॉक्टर विजिट करना चाहिए, एंड जस्ट टू नो कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। बिकॉज मायरा के टाइम सब कुछ बहुत नॉर्मल था, एंड डिलीवरी भी मेरी नॉर्मल थी, और कंसीव करने में भी कुछ इशू नहीं था। तो मुझे लगा कि इस टाइम मुझे डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने डॉक्टर के पास जाना सही समझा। मुझे लगा कि अब मुझे डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। हम अपने डॉक्टर के पास गए 2018 में, एंड मैं डॉक्टर के पास गई। मेरे बहुत सारे टेस्ट हुए। तो एज यूजुअल की तरह जो भी टेस्ट हो रहे थे, सबकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आ रही थी। रिपोर्ट्स में कोई भी इशू नहीं था। एवरी रिपोर्ट वाज नॉर्मल, एंड वी वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि हम कंसीव क्यों नहीं कर पा रहे हैं। देन हमें लगा कि शायद हमें एक बार डॉक्टर स्विच करके देखना चाहिए। तो मैंने फिर अपना डॉक्टर स्विच किया, एंड देन वहाँ पर भी आई वॉज ट्राइंग। तो मैं फिर भी नहीं कर पा रही थी कंसीव। सो देन वी गॉट टू नो दैट इट इज़ अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। तो ये सब करते करते 2019 आ चुका था, और हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। देन वी वेंट टू अ डॉक्टर, उनको विजिट किया, एंड देन उन्होंने मेरा बायोप्सी टेस्ट करने का डिसीजन लिया। एंड मेरे बायोप्सी में मुझे ट्यूबरकुलोसिस निकला, दैट इज़ जेनिटल ट्यूबरकुलोसिस। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि इट्स अ काइंड ऑफ एन इन्फेक्शन जिसकी आपको ट्रीटमेंट चलेगा, जिसकी आपको 9 months मेडिसिन खानी पड़ेंगी, एंड देन प्रॉब्ली कुड बी द चांसेस दैट ये है वजह जिसकी वजह से यू आर नॉट एबल टू कंसीव। तो मैंने 9 month तक वो मेडिसिन खाई, कंप्लीट मैंने अपना कोर्स किया। उसको करने के बाद भी नथिंग वॉज हैपनिंग। तो मैं बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गई, और उस टाइम तक मुझे ऐसा लगा कि शायद आई थिंक मुझे नहीं हो सकता बेबी, एंड आई शुड ड्रॉप अ प्लान। सो ऑलमोस्ट ये सब करते हुए 2019 ख़त्म हो चुका था, एंड मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मेरे हस्बैंड बहुत क्लियर हो चुके थे कि अब हम कोई टेस्ट नहीं कराएंगे, हम कोई मेडिसिन नहीं खाएंगे। तुम्हें अपनी बॉडी का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तुम्हें हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यू आर अ मदर। तुम्हारे पास एक बेटी है जो तुम्हें मैनेज करनी है, देखनी है। तो तुम भूल जाओ, यू डोंट कॉन्सेंट्रेट कि तुम्हें अब सेकेंड चाइल्ड चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो यू कैन नॉट फाइट। आप सबसे लड़ सकते हो, पर भगवान से नहीं लड़ सकते। तो मैंने धीरे धीरे ये चीज़ एक्सेप्ट करनी शुरू की। मुझे लगा कि शायद हो सकता है कि भगवान को भी यही मंजूर है कि हमारे पास एक डॉटर है, दैट्स इनफ। तो मैंने अपने आप को वहाँ से बाहर, उस जोन से बाहर निकालने की कोशिश की, एंड आई मैं अपने आप को और ध्यान लगाने की कोशिश की जगह जगह पे। मीनवाइल ये सब करते करते कोविड हिट हुआ। कोविड हिट के बाद हम लोग कम्प्लीटली घर पे ही थे। तो फिर मेरा ध्यान लगा कि शायद अब तो मैं किसी डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकती, किसी से कंसल्ट भी नहीं कर सकती।
तो पर मैं डर के मारे अपने घर में किसी से नहीं बोलती थी, बिकॉज़ उनको लगता था कि मैं एक ही चीज़ के पीछे क्यों भाग रही हूँ, यू नो यू नीड टू कम आउट फ्रॉम दैट ज़ोन। बट मुझे अपनी डॉटर के लिए बहुत ज़्यादा लगता था, क्योंकि वो हर टाइम कभी ना कभी बातों में ऐसी बात करती थी कि मुझे वो चुभ जाती थी। मुझे लगता था कि उसको वो खालीपन फ़ील होता है, बिकॉज़ एज़ अ मदर मैं उसके साथ खेलती हूँ, बट ऑब्वियसली बच्चा बच्चे को ही पसंद करता है। करते-करते कोविड निकल गया। उसके बाद 2021 में यू नो मैंने ये प्लान ही ड्रॉप कर दिया और मैं बिज़ी हो गई। एंड उसके बाद आई स्टार्टेड माई जॉब, आई स्टार्टेड माई करियर अगेन, कि अब मैं ध्यान देती हूँ, मैं घर से बाहर निकलती हूँ, हो सकता है कि मेरा ध्यान हटे और चीज़ें मेरे लिए फेवर में रहें मेरे। तो मैंने जॉब करनी स्टार्ट कर दी एक स्कूल में, और सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था, सब कुछ परफेक्ट था। मैं सब कुछ मैनेज कर पा रही थी, क्योंकि मायरा तब तक समझदार बड़ी हो चुकी थी, क्लास 3rd में थी। तो मुझे था कि अब सब कुछ मैनेजेबल है, और मैं अपने जॉब में बिज़ी हो गई थी, मेरे हस्बैंड अपने काम में बिज़ी, मेरी डॉटर स्कूल में बिज़ी, तो सब कुछ बहुत अच्छा होता था। फिर उसके बाद करते करते 2022 मेरे सिस्टर इन लॉ के बेटे का बर्थडे था। तो उन्होंने हमें इनवाइट किया था कि 2nd ऑफ मई को उन्होंने सेलिब्रेट किया था। दो उसका बर्थडे अप्रैल में था, बट उन्होंने सेलिब्रेट 2nd मई को किया था। तो 2nd मई को हम उनके बर्थडे पे जाने के लिए रेडी हो रहे थे, तो मुझे ठीक नहीं फील हो रहा था, आई वॉज़ वेरी लो। तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा कि तुम ठीक नहीं लग रही हो, सब कुछ ठीक है, तबीयत तुम्हारी ढीली लग रही है। तो मैंने बोला कि हाँ, हल्का फुल्का चक्कर आ रहे हैं, मे बी पता नहीं कोई वीकनेस है या गर्मी लग गई है या आई डोंट नो। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कोई बात नहीं, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, और फंक्शन में तो जाना ही था। तो हम रेडी वेडी हुए, सब कुछ हम निकल गए उसके फंक्शन के लिए। तो हमारे घर से लगभग 1 डेढ़ घंटे का रास्ता था वहाँ का। तो हम रास्ते में थे, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे नॉजियाटिक हो रहा था, मुझे चक्कर आ रहे थे, बट स्टिल मैंने 1% भी नहीं सोचा था। तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है कुछ खाने पीने में गड़बड़ हो गई हो, या मे बी कुछ ऐसी चीज़ जो मुझे सूट नहीं की, आई एम सॉरी। तो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बोला कि कोई बात नहीं, तुम आँख बंद करके लेट जाओ, जब फंक्शन वाली जगह आएगी मैं तुम्हें उठा दूँगी। तो मैं निकल गया दिन ऐसे ही। हम फंक्शन में पहुँचे, मैंने वहाँ पे खाया पिया, सबके साथ एंजॉय भी किया। मेरे पास कुछ फ़ोटोज़ भी हैं, मैं फ़ोटोज़ भी डालूँ कि आपको उस फंक्शन की। मुझे थ्रू आउट द फंक्शन चक्कर आ रहे थे, मुझे थ्रू आउट द फंक्शन कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा था, मुझे लग रहा था कुछ अलग है, कुछ अलग है। ये नॉर्मल वाला चक्कर आना या नॉर्मल वाला वॉमिटिंग फील होना नहीं था, ये कुछ अलग था। बट मैं ये चीज़ किसी से बोल नहीं पा रही थी, मैं भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। तो फंक्शन ख़त्म हुआ, घर आते आते रात हो गई। तो रात को आए, हम सब थके हुए थे, चेंज वेंज करके मैं अपनी डॉटर को सुलाया। उसको सुलाने के बाद मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मुझे अभी भी ठीक नहीं लग रहा। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि थक गई हो, हेक्टिक स्केड्यूल है और वर्किंग भी हो, उसके बाद आज छुट्टी थी और आज भी तुम्हें रेस्ट नहीं मिला, तो इस वजह से भी हो सकता है, तुम टेंशन मत लो, तुम सो जाओ। तो मैं सो गई। तो अगले दिन मैं सुबह उठी, सुबह उठने के बाद मैं ऑफ़िस गई। ऑफ़िस में भी मुझे थ्रू आउट द डे चक्कर आने नहीं बंद हो रहे थे। मतलब मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है भाई, क्यों ऐसे हो रहा है, और मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी। देन आई केम बैक होम एंड आई डिसाइडेड कि मैं एक प्रेगा न्यूज़ किट लेके जाऊँगी एंड आई विल डेफिनेटली चेक। तो दो मेरे मन में था कि चेक करने में क्या जाता है, एंड मैं किसी को बताऊंगी नहीं, और नहीं भी होगा तो किसी को क्या करना है बता के। तो मैंने आ गई घर, तो मेरे हस्बैंड ने समवॉट वो किट देख ली मेरी अलमीरा में। तो उन्होंने बोला कि तुमने ये क्यों लाया है, और तुम पागल तो नहीं हो गई हो, क्या सोच रही हो तुम्हारा दिमाग ख़राब है, अगर ऐसा कुछ होगा तो तुम्हें पता चल जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है, तुम टेंशन मत लेना, तुम रोना मत, तुम परेशान मत होना। क्योंकि बिकॉज ऑब्वियसली वो मेरी कंडीशन देख चुके थे, तो वो नहीं चाहते थे कि अगेन वो सब सोचूं मैं और अपना दिमाग ख़राब करूं और रोऊं अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो मैंने बोला कि ठीक है, एक बार चेक करने में क्या जाता है, डोंट वरी, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं नहीं रोऊंगी, मैं नहीं डिप्रेस होंगी ना, मैं नहीं सोचूंगी इन चीज़ों के बारे में।
एंड देन हम सो गए। अगले दिन सुबह सुबह मैं तकरीबन 5:45 के आसपास उठी सुबह, और मैं वॉशरूम गई, एंड it was a surprise, guys. I saw those two lines and I was like कि oh my god, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। एंड मैं वॉशरूम से बाहर आई तो मैं लिटरली बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो मेरे हस्बैंड एकदम बहुत पैनिक करके उठे और वो डर गए। उन्हें लगा कि ऑब्वियसली नेगेटिव है, तो इसका दिल टूट गया एंड ये इसलिए रो रही है, इसलिए परेशान हो रही है। एंड देन मैंने उनको जब बोला कि दिस इज़ हाउ कि येस वी आर प्रेग्नेंट, तो मैं आपको बता नहीं सकती, इट वॉज सो, आई एम सॉरी बीइंग इमोशनल। मेरे हस्बैंड भी इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए एंड ही वॉज सो हैप्पी। एंड माई डॉटर व्हेन शी केम टू नो कि ऐसा है, तो वो भी बहुत इमोशनल हो गई। बिकॉज एक 9 ईयर्स का बेबी समझता है चीज़ों को, एक 9 ईयर्स की बच्ची समझती है चीज़ों को, तो वो भी बहुत इमोशनल हो गई। एंड शी स्टार्टेड क्राइंग, शी हग्ड मी एंड शी सेड थैंक यू मम्मा। और मैं आपको बता नहीं सकती मेरा और उसका कनेक्ट किस लेवल का है। तो बस दिस इज़ हाउ इवियाना केम इन टू आवर लाइफ। एंड जब हमें पता चला उसके बाद इट वॉज ऑल अबाउट हैप्पीनेस। एंड 9 मंथ की जर्नी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। प्लीज़ कॉमेंट बिलो इफ़ यू वॉन्ट टू नो कि 9 मंथ का ड्यूरेशन कैसा था मेरी प्रेगनेंसी का। बिकॉज ऑब्वियसली 9 ईयर्स के गैप के बाद मैं मदर बनी, एंड 9 ईयर्स का गैप कम नहीं होता। एंड डेफिनेटली डिफ़िकल्ट प्रेगनेंसी थी, बट अब हमारे पास हमारी वियाना है, सो वी आर वेरी हैप्पी एंड वी फील सो ब्लेस्ड एंड लकी। ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, देन प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, एंड कॉमेंट बिलो। टिल द टाइम, थैंक यू एंड बाय बाय।